लोग जा रहे हैं गांव में, घर घर घूम के बिनौकी मांगना होता है, जिसमें सबसे सुहाग मांगते हैं। और इसके लिए हम लोग तैयार हो गए हैं और निकलते हैं हर घर। रानी रानी चलो, मैं भी चलूंगा मम्मी। और आज शाम में बारात आने वाला है, तो ये बारात आने की तैयारी चल रही है। पंडाल बन रहा है और स्टेज बनाया जा रहा है जहाँ जयमाल होगा दूल्हे दुल्हन का। तो ये हमारे घर के सामने में अभी तैयारियां शुरू हो गई है। आज सुबह से ही लगे हुए हैं ये लोग, पिछले 2 दिनों से लगे हुए हैं ये पंडाल बनाने में, क्योंकि गांव में थोड़ा सा बड़ा पंडाल बनता है और 2 जगह हो जाता है। खाने का अलग व्यवस्था होता है, खाने के अलग जगह, और घर के बाहर में जो होता है जहाँ स्टेज बनता है और जहाँ जयमाल का रस्म होता है। तो ये मेरे बथान का है जो मेरे घर से थोड़ी ही दूरी पे है। तो यहाँ अभी खाने का व्यवस्था हो चुका है और अभी हम लोग अब ठीक लागत है ना होने के। जहाँ तहाँ पेड़ के सामने फोटो भी क्लिक हो रहा है, मैंगो ट्री के सामने। लगे लगे चला घर के याद आ गई तो लगा दिला ना ना भारी हुई नंबर बस सवेरे कोई अच्छा बस नंबर बड़ी काम बनी आया कृष्णराम बात इस तरह हमारे गांव में ये बिनौकी मानने का रिवाज होता है, जिसमें कि दुल्हन को भी आज इसकी शादी है, शाम में बारात आने वाली है, लेकिन इससे गांव के हर एक घर में जाना होता है, हर एक घर में जाके सभी से मिलना होता है। तो ये एक बड़ा ही टफ रिवाज हो जाता है, जिसमें कि घूमते घूमते दुल्हन थक भी जाती है। और देखिए किस तरह से अभी हर घर में हम लोग को गाँव में जितने भी घर होते हैं और तो सभी के घर, और ये सभी लड़के और लड़की दोनों के शादी में ये रिवाज होता है कि शादी के दिन हम लोग घर घर घूम के ये बिनौकी मांगना करते हैं। तो दुल्हन भी काफ़ी थक गई है, लेकिन अभी हमारा ये चल ही रहा है। बहुत सारे घर हैं हमारे गांव में और करीब 20-25 घर में घूमना पड़ रहा है। बच्चे भी थक गए हैं, लेकिन एंजॉय भी कर रहे हैं। और इसी घर बहुत बड़ा घर यानी कि बाहर बोलना अपने गाँव पानी मांग रहे हैं। लोग बैठ गए हैं किसी के घर के सामने गांव में, और ये बिनौकी चल रहा है। तो अभी गांव गांव घूमना है, हर घर में घूमना है, नहीं हर घर में घूमना है। और इस रिवाज में मतलब कि यहाँ सभी जगह घूमने के बाद जब अपने घर लौटेंगे, तो उसके बाद भी आज शादी के दिन काफ़ी सारे विधि होते हैं, व्यवहार होते हैं हमारे यहाँ। तो देखिए दुल्हन किस तरह से थकी हुई है, बट चल रही है। तो अभी अब हमारा लगभग हो गया है। अब इसके बाद अपने हम लोग घर वापस जा रहे हैं। तो यहाँ हम लोग लौट आए हैं अपने घर वापस, और घर जाने के बाद भी कुछ रिवाज होगा। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि घर जाने के बाद क्या हो रहा है यहाँ। देखो पूरा फिनिश करना है चावल। खा ले क्या? हाँ ये पता लोगों के मुड़िया पर आज दुल्हन का यही खाना होगा, दही और चावल 5 कुंवारी लड़कियों के साथ। तो इस रिवाज को बोलते हैं कोहरात का भात बनना, कोहरात का चावल और दही। तो दुल्हन आज दिन भर सही रहेगी यही दही चावल खाने के बाद, और इसके साथ 5 कुंवारी लड़कियां भी खाती हैं। बारात आ गई है और हम लोग अब निकल रहे हैं बारात देखने के लिए, और शादी के लिए निकल गए। हम तीनों बहनें तैयार हो गए हैं, चलते हैं बारात देखने।
ले लीजिए के रंग का के रंग का पहनने नका नका से पहले आगे देखो तो फोन नीचे करिएगा आप भैया थोड़ा देखिए ना बढ़िया से क्या लिखवा भैया सभी बहनों का अब साथ में कुछ क्लिक्स हो जाए तो दुल्हन के साथ हम लोग अपना क्लिप कुछ चलो आए प्रियंका भाभी देखें तो हमारे बाबू जी चलो चलो ए मदो पांच बेर आई कटवा दी अब यहाँ बारात आने के बाद सबसे पहला रस्म ये होता है इमली घोटाना, इसको बोलते हैं, जिसमें मामा अपने भगनी को, ये इनके मामा है तो ये इमली घोटाते हैं। और इसमें जो भी वो गिफ्ट लाए रहते हैं, साड़ी वगैरह, वो दुल्हन के सर पे रखते हैं अपने भगनी के। तो इस तरह से इमली घोटाना खाने वाले के बिल भूख लग गई है, चलते हैं पहले खाना खा के फिर आते हैं शादी देखने। बहुत अच्छा मजा का पूरा मन तने हमरा के हां हां देखा देखा कटै छी हम रखले गइलो हमर ना देखी देख आ गई दिखे ठीक है ना जान तो उसके बाद ये मरझक्का बोलते हैं, या फिर इस विध का मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता है, लेकिन इसमें जो लड़के के बड़े भाई होते हैं तो वो लोग लड़के की तरफ से जितने भी गहने आते हैं, जो ऑर्नामेंट्स आता है, वो सारा ऑर्नामेंट्स ये लड़कों की तरफ से आया है तो उसे लड़की के सर से टच किया जाता है। और लड़के की तरफ से सूटकेस में साड़ी भी 11-15 ऐसा साड़ी आते हैं, और जितने ज़्यादा ऑर्नामेंट्स आते हैं, जो भी ऑर्नामेंट्स होते हैं लड़की के, वो सारे आते हैं। तो इस टाइम में ये दिखाया जा रहा है और ये चल रहा है। बना लेते हैं
और शादी में सबसे ज़्यादा उस टाइम में सबकी आंखें नम हो जाती हैं जब माँ बाप कन्यादान करते हैं बेटी का। तो यहाँ चाचा चाची बैठे हुए हैं और कन्यादान हो रहा है और सबकी आंखें नम हो गई हैं क्योंकि इसके बाद बेटी पराई हो जानी है। भैया देख लीजिए एक बार भैया देख लीजिए एक दक्षिणा ज्ञानेन गोत्रीभ्यो ब्राह्मणेभ्यो विभज्य धातो माँ बाप के बाद ये भाई का भी विध होता है, इसलिए भाई करवा रहे हैं। तो अब सबके लिए ये बेटी पराई हो जाएगी और आज इसकी विदाई भी हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छा भी लगता है लड़की की शादी, लेकिन कुछ मोमेंट्स ऐसे आते हैं जिसमें आपको दुख भी होता है बहुत ज़्यादा। तो अभी ये भाई का विध चल रहा है। ओम इमाम लज्जारं समृद्धिकरं तम पूज्यं च स्वर्णं मम तद अग्नियं स्वाहा यमग्नि नमः। ओम हो गए बाबू रानी भैया तो देखे मैंने अच्छा मिला तीनों आदमी देखिए है एक मिनट लड़का नहीं देखता है तो हम लोग भी लड़का ही हैं। किसको चोट लगी? देखते वाला है शादी होते होते सुबह के 4 बज गए, सिंदूरदान हो गया। ये देखिए कितना चेंज हो जाता है फेस सिंदूर पड़ने के बाद। और अब विदाई के लिए भी ये तैयार हो गए हैं, तो अब इनकी विदाई हो जाएगी। और ये हमारे घर में हमारे 9 बहनों में ये सबसे छोटी बहन है। सारे भाई बहनों में 4 भाइयों की सबसे छोटी। तो अब हमारे जनरेशन की जो है बहनों वाला वो घर खाली हो जाएगा और सारी लड़कियों की शादी हो चुकी है, सबसे छोटी है। तो आज इसकी भी विदाई है। तो बस अब विदाई की तैयारी चल रही है। सुमित ने बनी खड़ी पापा के पास रे, छूटत है मेरी नगरिया, तेरो बनी तेरो
बनी खड़ी चाचा के पास रे, छूटत है मेरी नगरी, मधुर मधुर। और विदाई के बाद ये सुबह का हमारा आंगन है। आज चौठारी होने जा रहा है, तो हमारे यहाँ सारे भगवान के यहाँ पूज के, मतलब जितने भी भगवान हैं ग्राम देवता, उनके पास जाकर प्रसाद चढ़ाते हैं, पूजा करके धन्यवाद करते हैं। शादी अच्छे से हो गई। और ये देखिए आंगन कितना सोना बढ़ गया है। अब सब लोग जाने की तैयारी में भी लग गए हैं। तो अभी मैं, मम्मी और दीदी जा रहे हैं गाँव में जितने भी ग्राम देवता हैं उनके यहाँ प्रसाद चढ़ाने। ये चौठारी होता है, तो अभी हम लोग निकल गए हैं। तो आज चौठारी होने जा रहा है। डार्क आ रहा है, अभी नहीं रहा कुछ। अरे रुको ना। चलो पीछे बैठो। और दीदी बैठ गई तो क्या करो? एक और मंदिर जाना है। हाँ है तो पूजा करेंगे ना। जहाँ जाना है वहाँ चलो। नहीं आना था। क्या हाल चाल है? कौन है ये तुम्हारी? मौसी, सबसे छोटी मौसी। हाँ। क्या नाम है इसका? करोना। और ये मौसी हम लोग से भी छोटी है। हाँ ये मौसी है। एक करो ना, इधर देखो, करोना, इधर देखो। करोना मौसी देख के। करोना मौसी देखिए। मम्मी बोलो ना। देखो देखो देखो। क्या देख रही है? इस तरह चौठारी भी हो गया और आज ये तीसरा दिन हो गया। अब धीरे धीरे गेस्ट भी चले गए हैं। तो अब मैं भी अपने गांव से जाने वाली हूँ। मेरी भी शादी के बाद मैं 5 साल बाद यहाँ गांव आई थी। तो एक बार मैं अब सब जगह घूम ले रही हूँ। अपने गांव के ये बथान है जहाँ मेरे दादाजी रहा करते थे। तो बस अब इन्हीं यादों को लेके अब सारी बहनें अपने अपने ससुराल चली जाएंगी, अपने अपने जगह चली जाएंगी। और हमारा घर अब खाली हो चुका है। तो अब मैं थोड़ी सी इनसे पेड़ पौधे और अपने जो जहाँ मैं बचपन मेरा बीता था तो इसका रिकॉर्डिंग ले रही हूँ, ताकि मैं इस वीडियो को बार बार देखूँ और मेरी यादें ताज़ा होती रहे। क्योंकि गांव बार बार आने का मौका मिलता नहीं है। वैसे भी 3 साल 4 साल बीत जाता है। तो बस बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं और सरवा भी आम के पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है। हाँ आम गिरा रहा मैंगो से मार के। हाँ। गिरा, निशाना चुभ गया। ओहो निशाना चुभ गया। लकड़ी मिल जाए। नहीं लकड़ी से आम टूट जाएगा। नहीं तो पत्थर से टूट जाएगा। पत्थर से तो टूटना चाहिए। अच्छा। ये आम के ट्री पे मारो तो लगा भी नहीं। उसकी में बड़ा। और सारा घर आंगन सूना हो गया है। और शादी के बाद सबके पास थकान भी होती है और बहुत सारी यादें भी हो जाती हैं। तो सुम्मी चली गई है और ये मेरे बाहर का हिस्सा है। बाहर जो जगह होता है घर के सामने का जगह, तो यहाँ मैं अभी शाम में घूम रही हूँ। पापा जी सुता था निका, सुता था निका, लाइट जला दी। अब सब कोई अपने अपने काम में वापस लौट जाएंगे। तो यहाँ मम्मी अब आराम से बैठी हुई हैं आंगन में। ऐसे ही सब कोई सुस्त मन के साथ अपने अपने काम में लग गए हैं। और कुछ लोग आज जाएंगे तो इनके लिए ये फ़िश बना है। तो आंगन में ही बनता है हमारे यहाँ नॉनवेज। तो बच्चे अभी खाना खाने बैठ गए हैं और कुछ लोग ही बचे हैं। काफ़ी सारे रिलेटिव जो थे वो जा चुके हैं।
बाबू क्या हुआ? हम लोग मटन का भोज कर रहे हैं। अच्छा, तो अब यहाँ शादी बीत गई है, मैं भी अपने बच्चों के साथ वापस नोएडा लौट रही हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।